आज हम असम का धार्मिक लोक नाट्य अंकिया नाट पर चर्चा करेंगे। असमिया साहित्य के मध्यकाल को दो भागों में विभक्त किया गया है, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत वैष्णव और वैष्णवेतर साहित्य की रचना हुई। वैष्णव साहित्य को तीन खंडों में बांटा गया है: प्राक शंकरी युग, शंकरी युग और शंकरोत्तर युग। प्राक शंकरी काल के साहित्य को दरबारी साहित्य कहा जाता है। 13वीं शती से 14वीं शती के मध्य तक राजदरबार के संरक्षण में वैष्णव साहित्य की आधारशिला रखी गई, किंतु राजनीतिक उथल पुथल और राजाश्रय के अभाव के कारण प्राक शंकरी काल में वैष्णव साहित्य को विकसित होने का अवसर न मिल सका। इस कार्य को आगे चलकर महापुरुष शंकर देव ने पूरा किया। शंकर देव का युग असमिया साहित्य का स्वर्ण युग है। उन्होंने असम में नव वैष्णव आंदोलन चलाया। 15वीं शताब्दी के शंकर देव को धार्मिक कथाओं पर आधारित नृत्य और कृष्ण के प्रति भावनात्मक भक्ति पर आधारित धार्मिक कला के रूप में अंक्या नाट की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है। गुरु शिष्य परंपरा ने इस नृत्य आधारित नाट शैली को असम ने आज तक संरक्षित रखा हुआ है। शंकर देव द्वारा प्रवर्तित नव वैष्णव धर्म कृष्ण भक्ति प्रधान है, इसलिए उनके मत को एक शरण्या भागवत नाम धर्म के रूप में जाना जाता है। उन्होंने लोक जागरण अभियान एवं वैष्णव मत के प्रचार प्रसार के लिए अंकिया की शुरुआत की। अपने स्वरूप में यह धार्मिक होने के साथ लोक समाज में सांस्कृतिक व सामाजिक चेतना जगाने का काम कर रही थी। 1481 ईस्वी में शंकर देव अपने गुरु श्री महेंद्र कंदली और मित्रों के साथ संपूर्ण भारत के तीर्थों का भ्रमण किया। तीर्थाटन करते हुए उन्होंने भारत के धार्मिक मत मतांतरों को निकट से देखा। इसी क्रम में उनकी भेंट वैष्णव मत के आचार्य और भक्त कवियों से हुई। मध्यकालीन मुगल अराजकता के युग में धार्मिक जागरण के संवाहक बने संतों व भक्तों के निकट दर्शन करते हुए उन्होंने जाना कि मुगल राज सत्ता के अत्याचारों की क्रूरता से निर्भीक इन भक्तों में भय नाम की कोई चीज नहीं है। ऐसे निर्भय भक्त संतों से प्रेरणा ग्रहण कर उन्होंने भक्ति के माध्यम से पूर्वोत्तर भारत के जनमानस को जागृत करने के लिए अंकिया भावना नाट्य शैली का प्रयोग किया और अपने इस नवीन प्रयोग में उन्हें अपार सफलता मिली। धार्मिक पाखंड और धार्मिक अस्थिरता से दिग्भ्रमित जनता को शंकर देव ने अपने अंकिया नाट्य द्वारा एकता के सूत्र में बांधने का महनीय कार्य किया। विद्यापति से लेकर जयदेव और कबीर से लेकर शंकर देव लोक चेतना के अग्रगामी बने, इसलिए अपनी कर्मभूमि के लोगों में आत्मविश्वास उत्पन्न करने तथा उन्हें संगठित रखने की दिशा में इन भक्तों की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। इन भक्त संतों ने भक्ति के अंतर्धारा को वास्तविक रूप से पहचाना, जो इस विशाल देश में गहरे सांस्कृतिक एकात्मकता का निर्माण कर सकती थी। इन अर्थों में भक्ति आंदोलन ने दक्षिण उत्तर और पूर्व भारत को भाषा संस्कृति और कला के स्तर पर एक सूत्रता में पिरोने का कार्य किया, जिसका सबसे सशक्त उदाहरण है शंकर देव की अंकिया नाट्य और उनकी मौलिक भाषा ब्रजबुली या ब्रजावली। ब्रजबुली असमिया ब्रिज मैथिली का मिश्रित रूप है और यह असम की एक नवीन भाषा थी, जिसे शंकर देव ने अपने अंकिया नाट्यों की रचना के लिए प्रयोग किया। शंकर देव संस्कृत के ज्ञाता थे, फिर भी उन्होंने भक्ति रत्नाकर को छोड़कर अपने अधिकतर ग्रंथों की रचना ब्रजबुली में की, ताकि भाषिक दृष्टि से असम को भारत से जोड़ा जा सके। श्री शंकर देव को अंकिया नाट रचने की प्रेरणा ब्रज यात्रा के दौरान मिली। ब्रजभूमि में कृष्ण लीला को विकसित करने का कार्य 8वीं शताब्दी में निम्बार्क आचार्य ने किया था। तभी से ब्रज में कृष्ण लीला की एक समृद्ध परंपरा मिलती है। संगीत और नृत्य के माध्यम से कृष्ण भक्ति की भावमय प्रस्तुति कृष्ण लीला ने लोक नाट्य के रूप में अंकिया नाट लिखने की के लिए प्रेरित किया। उनका यह प्रयोग असमिया समाज के बीच बहुत लोकप्रिय हुआ। वैष्णव भक्ति के प्रसार के लिए अंकिया नाट विधा के चयन के पीछे शंकर देव की गहरी दूरदर्शिता दिखाई देती है। उस युग में ही उन्होंने श्रव्य और दृश्य माध्यम के प्रभाव को समझ लिया था, इसलिए उन्होंने धार्मिक कथाओं पर आधारित अंकिया नाट्य द्वारा केवल भक्ति का प्रचार प्रसार ही नहीं किया, अपितु जनमानस को सांस्कृतिक गतिविधियों से भी जोड़ने का सफल प्रयास किया। ब्रज में नौ
वर्ष प्रवास से लौटने के बाद उन्होंने वैष्णव भक्ति के प्रसार के उद्देश्य से कृष्ण जीवन वृत्त पर आधारित कालिया दमन लिखा और इसके अतिरिक्त केली गोपाल, रुक्मणी हरण, परिजात हरण, राम विजय नाट्य आदि लिखे, जिसमें से कुछ नाट विशेष लोकप्रिय भी हुए। शंकर देव जी ने वैष्णव भक्ति के प्रसार प्रसार के लिए बरदोवा आकर नामघर की स्थापना की। कहा जाता है कि असम के जिन जिन स्थानों पर उन्होंने निवास किया, उन सभी स्थानों पर नामघरों की स्थापना हुई। लोगों में वैष्णव भक्ति का अलख जगाते हुए धीरे धीरे शंकर देव की ख्याति बढ़ती गई। उनकी बढ़ती लोकप्रियता व प्रसिद्धि से परेशान होकर राजा श्रित पंडे पुजारियों ने उनका विरोध करके उन्हें वहां से जाने के लिए विवश किया। अतः शंकर देव उस स्थान को छोड़कर धुआहाटा स्थान पर चले आए। यहाँ भी उन्हें अहोम राजा और उनके संरक्षण में रह रहे ब्राह्मणों ने बहुत परेशान किया। इसलिए 14 वर्षों के बाद वह बरपेटा स्थान पर चले गए और वहीं से अपने दूसरे महत्वपूर्ण तीर्थाटन के लिए निकल पड़े। शंकर देव द्वारा रचित राम विजय अंक्या नाट का संक्षिप्त परिचय देते हुए बताना चाहती हूँ कि शंकर देव के पूर्व असम में ओझा पाली, धुलिया, पुतला नाच की लोक परंपराएं पहले से प्रचलित थी। माना जाता है कि इन्हीं लोक नाट्यों से प्रभाव ग्रहण कर शुक्ल ध्वज जिला राय दीवान के आग्रह पर उन्होंने 1568 ईस्वी में राम विजय की रचना की। इस नाट्य की रचना बिहार में की गई थी। इसकी कथा वस्तु वाल्मीकि रामायण के आदि कांड पर आधारित है। रामायण की कथा वस्तु को आधार बनाते हुए भी शंकर देव ने राम कथा को पूर्वोत्तर सांस्कृतिक परिवेश के साथ जोड़ते हुए अपनी मौलिक उद्भावनाएं प्रस्तुत की है। इस नाट्य में विश्वामित्र द्वारा सीता का नक्शिक वर्णन किया गया है। राम विजय नाट्य शंकर देव द्वारा रचित अंतिम नाट्य है जो राम कथा पर आधारित है। अंकिया नाट में मुख्य भूमिका सूत्रधार द्वारा निभाई जाती है, जो पूरी कथा को गाकर नृत्य के साथ प्रस्तुत करता है, साथ ही विभिन्न पात्रों के परिवेश की घोषणा करता है। उससे पहले सफेद वस्त्र धारण किए हुए भक्त मंडली मृदंग बजाते हुए गायन वादन करते हैं। सूत्रधार पात्रों के प्रवेश की घोषणा करते हुए कथा को आगे बढ़ाता है। कथा के आरंभ में ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ के दरबार में जाते हैं और उनसे राम और लक्ष्मण को अपने साथ वन में भेजने का अनुरोध करते हैं, ताकि दोनों भाई मिलकर ऋषि यज्ञ में बाधा पहुंचाने वाले राक्षसों का वध कर उनके कष्टों का निवारण कर सके। विश्वामित्र के साथ वन जाकर राम और लक्ष्मण राक्षसों का वध कर देते हैं। अगले दृश्य में सूत्रधार राजा जनक के प्रवेश की घोषणा करता है। सीता और उनकी सखिया भी प्रवेश करती हैं। सीता को अपने स्वयंवर की चिंता है कि धनुष कौन तोड़ेगा। उनकी सखियां उन्हें सांत्वना देती है और चिंता न करने के लिए कहती हैं। सूत्रधार अन्य राजाओं के प्रवेश की घोषणा करता है। वे राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र पहुंचते हैं। राजा जनक तीनों का आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। स्वयंवर के बीच में हास्य रस उत्पन्न करने वाले दृश्य भी दिखाए जाते हैं। स्वयंवर में सीता से विवाह की इच्छा रखने वाले सभी राजा धनुष उठाने में असफल रहते हैं। वाल्मीकि वाल्मीकि रामायण एवं अन्य रामचरित आधारित संस्करणों से अलग शंकर देव ने राम विजय में रावण को स्वयंवर में आते नहीं दिखाया है। सूत्रधार आगे की कथा के क्रम में बताता है कि जब कोई राजा धनुष नहीं उठा पाता, तब राम को विश्वामित्र धनुष उठाने के लिए कहते हैं। राम धनुष तोड़कर दो हिस्सों में कर देते हैं। सीता चिंता से मुक्त हो जाती है और राम के गले में वरमाला पहनाती है। अन्य राजा क्रोधित हो जाते हैं और राम से युद्ध करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें वहां से भगा दिया जाता है। अयोध्या वापस लौटते समय ऋषि परशुराम को राम द्वारा भगवान शिव का धनुष तोड़ने के बारे में पता चलता है और वे राम को अपने साथ युद्ध करने के लिए ललकारते हैं और हार जाते हैं। युद्ध में पराजित परशुराम भगवान राम की अलौकिक शक्ति को जानकर उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगते हैं। आगे सूत्रधार कौशल्या व अन्य पात्रों के प्रवेश की घोषणा करता है। कौशल्या अयोध्या में नवविवाहितों का स्वागत करती है, फूल चढ़ाती है और अन्य अनुष्ठानों का पालन करती हैं। परिचारिकाएं हुलूल ध्वनि करते हुए सबका स्वागत करती हैं। कथा के अंत में सभी मंच पर एकत्र होते हैं। सभी नर्तक अभिनेताओं द्वारा भातिमा गाया जाता है। अंतिम श्लोक में सूत्रधार श्री राम विजय के रचयिता के नाम का उल्लेख करता है, जिसमें बताया जाता है कि इस नाट्य की रचना राजा शुक्ल ध्वज के शासनकाल के दौरान की गई। जो भी इसका पठन श्रवण करेगा उसे सीधे मोक्ष की प्राप्ति होगी और इसके साथ ही अंकिया भावना समाप्त हो जाता है। अंकिया भावना में भाग लेने वाले सभी कलाकार नृत्य करना जानते हैं। पूरे अभिनय नृत्य आधारित होता है। धनुष, गदा, तलवार आदि का प्रयोग तथा रंग बिरंगे परिधानों एवं मुकुट धारण किए हुए सभी पात्र बड़े आकर्षक लगते हैं। समग्र दृश्य बहुत प्रभावशाली होता है। संगीतकारों का गायन कथा को आगे बढ़ाता है। भक्ति के मार्ग का अनुसरण करते हुए अहिंसा, प्रेम,
करुणा, क्षमा जैसे मानवीय सद्गुणों के विकास पर मानवतावाद की प्रतिष्ठा करना शंकरदेव का उद्देश्य था। इसलिए उन्होंने अपने अनुयायियों को एकमात्र कृष्ण भक्ति करने का अभिमत दिया। उनके मत को एक शरण्या मत के नाम से जाना जाता है। शंकरदेव ने गीता से एक शरण तत्व और भागवत से भक्ति तत्व को लेकर एक शरण्या मत का प्रचार किया। अपने इष्ट के नाम स्मरण करने वाले स्थानों को नामघर की संज्ञा दी। इन्हीं नामघरों के मध्य स्थल को रंगस्थल के रूप में विकसित किया गया, जहाँ अंकिया नाट्य का मंचन किया जाता है। शंकरी युग के नाट्य की कथा सामग्री और चरित्र वैष्णव भक्ति मार्ग के अनुकूल है। उत्तर भागवत की रामलीला और रासलीला, तमिलनाडु के भागवत मेला, केरल के कृष्णटम और उड़ीसा के प्रहलाद नाटकम की तरह अंकिया नाट्य भी असम में वैष्णव मत के प्रसार व प्रचार के लिए लिखे गए। शंकर देव द्वारा निर्मित अंकिया नाट्य धार्मिक रंगमंच का एक रूप है। इसमें दृश्य परिवर्तन की पद्धति नहीं है, इसलिए मंच पर पट परिवर्तन नहीं होता। विष्णु के अवतार कृष्ण उनके आराध्य हैं। कृष्ण भक्त शंकर देव के लिए राम कृष्ण के ही अभिन्न रूप हैं। इस बात की पुष्टि अपने नाट्य में अनेक स्थलों पर करते हुए दिखाई देते हैं। जब विश्वामित्र राम लक्ष्मण को अपने साथ ले जाने के लिए कहते हैं, तो दशरथ को राम का वास्तविक परिचय देते हुए बताते हैं कि राम परम ईश्वर के ही अंश हैं। अपने नाट्य में शंकर देव ने निर्गुण निराकार ईश्वर के ही सगुण साकार रूप को राम के रूप में चित्रित किया है। राम सगुण साकार रूप में दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं। उनका अवतरण भूमि का भार भरने के लिए दशरथ के पुत्र के रूप में हुआ। और शंकरदेव लिखते हैं, जे जगतक परम ईश्वर नारायण भूमिक भार हरण निमित्त दर्शन दशरथ गृह अवतरल। राम विजय के आधार पर कहा जा सकता है कि शंकरदेव द्वारा प्रवर्तित वैष्णव धर्म कृष्ण भक्ति प्रधान है। उन्होंने अपने इष्ट की प्राप्ति के लिए श्रवण, कीर्तन और सत्संग द्वारा भक्ति के सहज सरल मार्ग को अपनाने पर बल दिया। अलौकिक चरित्रों के माध्यम से अहिंसा, प्रेम, करुणा, क्षमा जैसे मानवीय गुणों की प्रतिष्ठा की। राम विजय में राम नाम की महिमा का वर्णन करते हुए उन्हें मुक्ति का साधन माना और कहा कि इन चरित्रों को मंचस्थ करने वाले व्यक्ति को सीधे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। रामक प्रधान भक्ति रस जान, श्री शुक्ल ध्वज नृपति प्रधान, रामक विजय जो करावली नाट, मिलहु ताहेक बैकुंठ वाट। श्रीमान शंकर देव साहित्य असमिया समाज के लिए युगांतकारी सिद्ध हुआ। उन्होंने अपनी रचनाओं से वैष्णव भक्ति के माध्यम से जाति भेद, वर्ण वैषम्य को दूर करके एक शरणिया भागवती नाम धर्म का प्रचार किया और नामघरों की स्थापना करके असमिया समाज को एकता के सूत्र में बांधने का अद्भुत कार्य किया। इस रूप में भक्ति को हम सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में जान सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि भारत के हर क्षेत्र में इन महापुरुषों, इन संतों के द्वारा जो एक सांस्कृतिक आंदोलन खड़ा किया गया, उसके आधार पर ही भारतीय संस्कृति, भारतीय सनातन परंपरा आज अक्षुण्ण रूप में प्रवाहित हो पा रही है। धन्यवाद।